हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। और देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फंक्शन हमें दिया है। एफ ऑफ एक्स कितना है, देखिए 1/x²। और देखिए इस फंक्शन के लिए हमें यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ ए बी निकालना है, और सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हमें निकालना है। और यहाँ पर देखिए ये तो सब सिंबल हैं, है ना। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ये तीनों ही यहाँ पर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी गई है। एफ ऑफ एक्स 1/x² है, तो एफ ऑफ ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/a²। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो भी यहाँ पर देखिए जितनी भी टर्म्स दे रखी है, तो इससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना। ये सब क्या है, देखिए इन सब का मतलब एक ही है। इन सब का मतलब ये है कि आपको सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। इन सब का मतलब क्या है, देखिए थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, है ना। रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। बाकी देखिए जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो सबसे आसान होता है वो ये वाला होता है। इसके अकॉर्डिंग देखिए हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला हाइड कर लीजिए, लास्ट वाला हाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस वाले रिप्रेजेंटेशन से डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन अप्लाई करना बहुत आसान होता है। तो हम यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन करेंगे ये वाला सिंबल हम लेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को हम देखेंगे। लिखें आप पार्ट ए। तो देखिए यहाँ पर गिवन डेट दिया गया है। तो क्या दिया गया है, देखिए फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वो इस तरह से दी गई है ना। फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, इस पहले वाले पार्ट में देखिए एफ ऑफ ए बी हमें निकालना है। तो देखिए इसे हम कैलकुलेट करेंगे। वी नो दैट एफ ऑफ ए बी। अब देखिए एफ ऑफ ए बी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, देखिए एफ ऑफ ए बी की डेफिनेशन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। और देखिए इसको हम फर्स्ट वाले को ऐड करेंगे, फिर सेकंड वाले को ऐड करेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ लास्ट माइनस फर्स्ट। ये सब बातें देखिए काफ़ी पुरानी हो चुकी है, बहुत पहले बता चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पर चलिए इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पर, अपॉन में बी माइनस ए, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये है, देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमें यहाँ क्या मिलेगा, 1/b माइनस ए हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पर देखिए एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन लगाएं तो 1/b² माइनस 1/a²। चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। b माइनस ए, और ये हो जाएगा देखिए a² माइनस b² अपॉन a² b²। ये लीजिए, इसको अगर हम सोल्व करें देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी आएगा, और a माइनस बी जब इसको कैंसिल करेगा b माइनस ए को, तो -1 हमें मिलेगा। तो देखिए फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला है, माइनस a प्लस बी अपॉन a² b²। यही है देखिए फाइनल आंसर। और देखिए हालांकि इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये रिजल्ट हमें मिला है, इसको तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में। ये लीजिए, इसको जैसे हम कैलकुलेट करेंगे हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम इम्प्लाइज करके क्या लिखेंगे, देखिए हालांकि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की फाइनल वैल्यू आ चुकी है, यही फाइनल आंसर है। लेकिन देखिए इस एफ ऑफ ए बी को हम इस तरह से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से या फिर इस तरह से या इस तरह से, तीनों का एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए ये एफ ऑफ ए बी है, दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, पहली वैल्यू फंक्शन के साथ, और जो भी वैल्यू बचती है वो यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू भी हम देखिए, ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। एफ ऑफ ए क्या होगा, यहाँ पर एफ ऑफ ए की जो वैल्यू होगी 1/a² होगी, और इन तीनों का एक ही मतलब है। और यहाँ पर इसका जो फाइनल रिजल्ट आया है वो ये रहा। तो ये लिख दीजिए आप, माइनस a प्लस बी अपॉन a² b², ये लीजिए।
दिस इज फाइनल आंसर। अब देखिए हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस पे चलेंगे, पार्ट बी पे। चलिए पार्ट बी की हम बात कर लेते हैं। चलिए हम बात करेंगे यहां पर किसकी, पार्ट बी की। तो देखिए पार्ट बी में हमें क्या करना है, पार्ट बी में हमें निकालना है एफ ऑफ ए बी सी। अब देखिए एफ ऑफ ए बी सी, पार्ट बी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये रहा पार्ट बी। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ ए बी सी हमें निकालना है, और देखिए एफ ऑफ ए बी सी का मतलब होता है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। और देखिए उसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, देखिए वो भी एक आसान सी प्रोसेस है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट वाला हाइड कर लेते हैं और लास्ट वाला हाइड करेंगे तो एफ ऑफ ए बी हमें मिलेगा, और डिवाइड बाय लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। ये रही डेफिनेशन, ये लीजिए। तो देखिए डिवाइडेड डिफरेंस की क्या डेफिनेशन है, ये तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है, और इस तरह के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो देखिए गलती नहीं होना चाहिए, वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, 1/c माइनस ए को तो आप साइड में ले लें, है ना, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन हमें ड्रा नहीं करनी पड़ेगी, इसको आप साइड में ले लीजिए और यहाँ लगा दीजिए ब्रैकेट। अब देखिए एफ ऑफ बी सी, इसकी वैल्यू क्या है। अब ये तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, तो एफ ऑफ ए बी हमें क्या मिला था, इस तरह से ये एफ ऑफ ए बी की वैल्यू है, यानी ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसका माइनस। तो यहाँ देखिए इसी के अकॉर्डिंग अगर बी सी की वैल्यू निकालें तो देखिए माइनस बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो पार्ट वन का आपको यूज करना है, देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, पार्ट वन का यूज करना है। अब देखिए एफ ऑफ ए बी की क्या वैल्यू होगी, एफ ऑफ ए बी होगा यहाँ पर माइनस ऑफ, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जो भी रिजल्ट हमने पाया है वो कहाँ से पाया, देखिए यहाँ लिखेंगे हम साइड में, ये जो भी रिजल्ट हमें मिला है वो लिखेंगे हम फ्रॉम पार्ट, ये लीजिए पार्ट ए से हमने यहाँ पर जो भी आउटपुट निकाला उसी से निकाला है। अब देखिए इसको हमें सोल्व करना है, 1/c माइनस ए, और यहाँ पर देखिए हम एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें यहाँ एलसीएम मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर और क्या मिलेगा साथ में बी प्लस सी, और यहाँ देखिए सी स्क्वायर बचेगा तो सी स्क्वायर के साथ हमें मिलेगा ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज। बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन यहाँ पर बस कैलकुलेशन बाकी है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सोल्व करें, यहाँ देखिए यहाँ इसमें इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में बी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, बी। तो बी अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से माइनस ए स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से सी स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। तो चलिए वो हम लिख लेते हैं, देखिए 1/c माइनस ए। देखिए कैलकुलेशन करने का भी एक तरीका होता है। तो यहाँ देखिए इसमें b है और यहाँ भी b है, तो वो b हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए जैसे हम b कॉमन लेंगे तो यहाँ से सी स्क्वायर और यहाँ से बचेगा देखिए माइनस ए स्क्वायर, क्लियर। और उसके बाद देखिए जो भी टर्म बचेगी, देखिए यहाँ सी ए स्क्वायर कितना मिलेगा, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर सी, और यहाँ बचेगा देखिए प्लस ए सी स्क्वायर। चलिए और डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है।
यहाँ पर देखिए, आप यहाँ फोकस कीजिए कि यहाँ क्या कॉमन आ रहा है। दोनों ब्रैकेट में देखिए बी आ रहा है कॉमन। कॉमन नहीं कह सकते, हालांकि यहाँ बी वाली टर्म इधर भी मिलेगी और इधर भी मिलेगी, तो उसे हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए बी कॉमन लेने पे हमें ये मिलेगा। और वैसे भी देखिए इसे कैंसिल करना है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए ए सी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस ए सी कॉमन ले लेंगे, सी माइनस ए फैक्टर यहाँ भी मिलेगा। तो यहाँ सी माइनस ए, और इसको भी हम देखिए सी प्लस से सी माइनस ए लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए बिल्कुल नॉर्मल सी कैलकुलेशन यहाँ पर चल रही है। चलिए एक स्टेप और यहाँ मैनेज कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/c-a, और यहाँ आप देख सकते हैं b, और ये हो जाएगा देखिए c+a और c-a, और इसमें से हम -ac हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए c-a यहाँ भी बचेगा। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा देखिए a, और यहाँ बचेगा c। माइनस नहीं, यहाँ प्लस कॉमन ले लेते हैं हम। क्या कॉमन लेंगे, क्योंकि ये हमें सेम कॉमन रखना है देखिए, तो यहाँ पर हम प्लस में ही ले लेते हैं। प्लस AC हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा देखिए c, और यहाँ से बचेगा देखिए -a। ये लीजिए, और डिवाइड बाय यहाँ पर देखिए अपॉन में है a² b² c²। देखिए इस तरह की बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन यहाँ पर चल रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा। देखिए यहाँ आउट में क्या है, देखिए 1/c-a। अब यहाँ पर देखिए ये c-a, अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा तो इसे हटा देते हैं। देखिए ये तो c-a कॉमन आके इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ तो देखिए इसको हम हटा देते हैं। अब जो भी फाइनल रिजल्ट मिलेगा यहाँ लिखेंगे। देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर a² b² c²। क्या है, a² b² c²। चलिए तो यहाँ पर देखिए c-a फैक्टर है, कॉमन आके कैंसिल। यहाँ देखिए बचेगा b के साथ c+a। क्या बचेगा b के साथ, c+a, और उसके बाद देखिए प्लस AC। तो देखिए फाइनल रिजल्ट कितना प्यारा मिला है हमें। यहाँ मिलेगा देखिए यहाँ राइट साइड में तो AC था, देखिए क्या था AC, ये लीजिए। तो देखिए जो भी रिजल्ट मिला है देखिए यहाँ हमें मिलेगा। इस BA को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो BA है वो है देखिए AB, और AB के बाद देखिए ये है BC, और BC के साथ इस AC को हम लिख सकते हैं CA। तो देखिए थोड़ा सा साइक्लिक ऑर्डर में AB + BA + CA, है ना, AB + BC + CA। तो इस तरह से देखिए हमने रीअरेंज करके लिख दिया, बात एक ही है। तो ये देखिए थोड़ा सा याद रखना भी आसान होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसको हम आगे यूज करेंगे, क्योंकि ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस से आगे हमें थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस भी निकालना है। तो देखिए इस तरह का रिजल्ट हमने यहाँ पर निकाला है। इम्प्लाइज करके हम क्या लिखेंगे, देखिए हमने यहाँ पर ये जो भी वैल्यू आई है वो किसकी है, देखिए वो ABC की वैल्यू है। ये है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, और इस सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को हम A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है x की, और यहाँ क्या लिखेंगे देखिए BC, और यहाँ जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर f(a), फंक्शन की डेफिनेशन लगाओगे 1/a² आपको मिलेगा। और इन सब की जो वैल्यू है वो किस तरह से मिली है, देखिए AB BC CA अपॉन a² b² और c²। ये लीजिए, देखिए इस तरह से हमें फाइनल रिजल्ट यहां पर मिला है। तो ये रहा देखिए सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो देखिए ये हमें निकालना था, और यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए इस तरह से हमें रिजल्ट्स निकालने हैं। चलिए ये वाला पार्ट भी हो गया और ये भी हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर ये निकालेंगे इसकी वैल्यू f(a,b,c,d), ये है देखिए थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। तो चलिए इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लिखिए आप पार्ट C।
देखिए पार्ट सी में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी नो दैट ABCD का जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस होता है वो किस तरह से होता है। देखिए डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस होता है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की जो डेफिनेशन होती है, फर्स्ट वाला हाइड कर लीजिए BCD, लास्ट वाला हाइड करोगे f ऑफ ABC। देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन है। और उसके बाद देखिए लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू D माइनस A। तो ये है देखिए डेफिनेशन। अब यहां पर देखिए हमने अभी क्या निकाला था, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो देखिए सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस किसका, ABC का। ABC का सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस देखिए इस तरह से मिला है, अपॉन में क्या है ABC का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ दो दो के कॉम्बिनेशन चलेंगे। ABC में से अगर दो दो का चयन हम करें तो देखिए A B B C और C, ये तीन केस बने। तो देखिए यहाँ पर इसकी सिमिलरिटी को ध्यान में रखते हुए, इसकी सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमें नेक्स्ट रिजल्ट लिखना है। तो देखिए यहाँ पर प्रीवियस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ तो देखिए D माइनस A से तो आउट कर लेते हैं। अभी पार्ट बी में हमने जो निकाला है, तो देखिए यहाँ पर इसमें से दो दो का कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखिए BC CD और DB, ये लीजिए और क्लियर लिख देता हूं। देखिए BC और BC के बाद देखिए CD और CD के बाद देखिए BD या फिर DB, एक ही बात है, ये लीजिए। वैसे भी देखिए अगर हम BD लिखें ज़्यादा बेस्ट है, ये लीजिए। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड में क्या आएगा, देखिए अभी हमने कैलकुलेशन की थी, यहाँ पर क्या आ जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर। हमने ये जो रिजल्ट निकाला है, इस रिजल्ट की सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट हमने ये लिखा है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, माइनस अगर हम बात करें देखिए इसकी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी। देखिए यहाँ पर ABC है तो यहाँ कितने केस बनेंगे, वही AB BC और CA। और यहाँ पर देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है वो निकल चुका है, यही फाइनल आंसर है। अब तो केवल कैलकुलेशन करना है। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये कोई नई बात नहीं है। कैलकुलेशन करना देखिए बहुत आसान प्रोसेस होती है। चलिए अब देखिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो आप सब, तो देखिए कैलकुलेशन से क्या डरना, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 1/d माइनस ए, और ये जो भी आया है देखिए कहाँ से आया है, देखिए ये बात भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर स्पेस नहीं है, चलिए स्पेस हम बना लेते हैं चाहे तो, ये लीजिए। ये देखिए हमने पार्ट बी से हमने लिखा है। कहाँ से लिखा है, देखिए पार्ट बी से लिखे आप, फ्रॉम पार्ट बी। तो पार्ट बी में जो भी रिजल्ट आया था उसकी सिमिलरिटी को ध्यान में रखते हुए हमने उससे ये रिजल्ट लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़े और इसकी फाइनल कैलकुलेशन तक पहुंचते हैं, है ना, फाइनल रिजल्ट तक। तो यहाँ पर देखिए d माइनस ए, एलसीएम हम ले लेंगे। देखिए एलसीएम हमें क्या मिलेगा, तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हमें एलसीएम मिलेगा। अब यहां पर देखिए बीसीडी कैंसिल होगा तो केवल ए स्क्वायर बचेगा, और यहां ऊपर क्या है देखिए बी सी प्लस सी डी और प्लस बी डी, और माइनस देखिए ए बी सी है तो यहाँ पर डी स्क्वायर बचेगा। और डी स्क्वायर के साथ देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए स्पेस कम हो गई तो यहाँ हटा देते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए ये लीजिए, ये लीजिए कितनी आसान कैलकुलेशन है। देखिए
और एलसीएम लेना बचपन से आप एलसीएम लेते हुए आए हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कितना मजेदार क्वेश्चन है देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये है। देखिए पार्ट सी, कौन सा पार्ट है ये? पार्ट सी है। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, यहां पर एक स्टेप और हम ले लेंगे। ये लीजिए 1 में क्या है देखिए, d माइनस ए। यहां पर देखिए आप, देखिए कैलकुलेशन कैसे करें। अपॉन में है यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ये जो ब्रैकेट है इसमें देखिए BC भी है यहाँ पर। आप देखिए जो कॉमन है, मतलब जो देखिए BC वाली टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, हालांकि इसके अलावा देखिए यहाँ CD BD और इधर CD BD नहीं है, केवल इधर BC है और इधर भी BC है। तो क्यों ना हम BC कॉमन ले लें। और देखिए कॉमन लेने से हमें, जैसे हमने यहाँ भी देखिए कॉमन लिया था, यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ देखिए यहाँ B था और यहाँ भी B था, तो B हमने कॉमन ले लिया था। तो देखिए कैलकुलेशन आसान हो गई। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, BC हम कॉमन ले लेंगे। तो चलिए कॉमन लेने पे हमें क्या मिलेगा। अब देखिए अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारी टर्म्स आ जाएगी, तो देखिए कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए BC हम कॉमन ले लेते हैं। और देखिए ये BC कॉमन क्यों ले रहे हैं, देखिए यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर, और यहाँ देखिए अगर BC कॉमन लें तो यहाँ बचेगा माइनस डी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर माइनस BC कॉमन हम ले लेते हैं तो और बेस्ट है, यहाँ पर सीधे सीधे d माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो हम BC की जगह क्या कॉमन ले लेते हैं, चलिए एक ही बात है, वो माइनस बच जाएगा, बात की बात है। अब देखिए यहाँ पर प्लस, और वैसे अगर आप माइनस भी कॉमन लो तो ले सकते हो यहाँ पर। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर CD हमें मिलेगा। ये तो BC के साथ तो ए स्क्वायर आ चुका है ना, ये CD के साथ क्या है देखिए ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर CD प्लस ए स्क्वायर BD, ये दो टर्म और इसके साथ वाली हमने लिख ली है। अब देखिए डी स्क्वायर के साथ BC, तो हमने BC कॉमन निकाल लिया, ये वाली टर्म हो गई। अब देखिए डी स्क्वायर के साथ AB और CA, तो चलिए ये भी लिख लेते हैं माइनस, और इसको देखिए हम ऐसे लिखेंगे AB के बाद D स्क्वायर। देखिए अल्फ़ाबेट जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखिए ए पहले आता है, B बाद में आता है, D उसके बाद आता है, तो आप इस तरह से लिखें। वरना देखिए बहुत सी बार क्या होता है, ABC और CBA ये दोनों क्या है, एक ही बात है ना, दोनों एक ही टर्म है लेकिन अलग अलग नज़र आती है। तो आप थोड़ा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखिए टर्म्स लिखें, तो देखिए कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ABD स्क्वायर, BC वाली टर्म हो गई। D स्क्वायर को देखिए इससे के साथ लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस का, देखिए A के बाद C और C के बाद क्या आता है देखिए D स्क्वायर। ये लीजिए इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर सभी टर्म्स लिख ली है। अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए यहाँ पर d माइनस ए वाला फैक्टर। क्या चाहिए, d माइनस ए। तो देखिए d माइनस ए या फिर a माइनस डी, ऐसा कोई फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाली टर्म आप देखें, इसमें और इसमें हम कॉमन निकालेंगे, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है देखिए ACD हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ACD। तो चलते हम देखिए नेक्स्ट स्टेप पे, 1/d माइनस ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। देखिए रिजल्ट आ चुका है, केवल हमें कैलकुलेशन करना है। BC के साथ क्या है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस डी, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट, इस टर्म में ACD कॉमन आ रहा, तो यहाँ बचेगा a और वहाँ बचेगा माइनस डी। तो देखिए जैसे ही हम ACD हम कॉमन लेंगे तो a माइनस डी हमें मिलेगा। क्लियर। अब देखिए ये जो टर्म है इनमें भी हम कॉमन देख सकते हैं, इनमें ABD कॉमन आ रहा है, तो ABD हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से a और वहाँ से d बचेगा, a माइनस डी। तो ABD हम कॉमन ले लेते हैं, ये लीजिए a माइनस डी।
चलिए इसको और आगे बढ़ा देते हैं, ये लीजिए यहाँ तक। ओके, तो देखिए बिल्कुल मजेदार कैलकुलेशन अभी तक चल रही है यहाँ पर। अब देखिए 1/d माइनस है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए d माइनस ए को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वैसे देखिए सब में a माइनस डी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, a माइनस डी। तो एक काम करते हैं, हम a माइनस डी को बाहर निकाल लेते हैं। और देखिए यहाँ पर है d माइनस है, तो यहाँ बाहर क्या बचेगा, देखिए माइनस, क्योंकि ऊपर आएगा a माइनस डी अपॉन डी माइनस है ना। तो यहाँ पर देखिए फाइनल रिजल्ट हमें किस तरह से मिलेगा, देखिए BC के साथ क्या बचेगा, a प्लस डी। तो यहाँ पर देखिए मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या फिर एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, देखिए इस तरह से। चलिए बिल्कुल आसान आसान सी कैलकुलेशन यहाँ पर हो रही है, ये लीजिए, इसको भी वेल मैनेज कर लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह की कैलकुलेशन यहाँ हो रही है। और अब देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखिए इसको देखिए हम एक परफेक्ट सीक्वेंस में हम लिख लेते हैं, देखिए ABC। तो यहाँ पर देखिए चाहे तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, देखिए BCA प्लस, और यहाँ BCA को चाहे तो आप ABC लिख लीजिए। क्या लिखोगे, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखें आप, तो ABC ये लीजिए, प्लस BCD प्लस, ये तो बिल्कुल अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग है, ACD, और ये है देखिए ABD, और डिवाइड बाय A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और D स्क्वायर। कितना प्यारा रिजल्ट मिला है देखिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। और देखिए यहाँ पर ABC, फिर BCD, और फिर उसके बाद देखिए ACD, और यहाँ पर लास्ट में ABD। इसमें कौन एब्सेंट है, देखिए इसमें D एब्सेंट है, और इसमें देखिए इसमें A एब्सेंट है, और इसमें B एब्सेंट है, और इसमें C एब्सेंट है। तो एक बार A एब्सेंट है, तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि देखिए ये एक सीक्वेंसली हमें मिला है। खैर जो भी रिजल्ट मिला है, हमें तो रिजल्ट से मतलब है, यही है फाइनल आंसर। तो ये था देखिए थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, f ऑफ ABCD की वैल्यू। चाहे तो हम इम्प्लाइज करके भी लिख सकते हैं, ये किसकी वैल्यू है, ABCD की वैल्यू। और देखिए यहाँ पर हमें कोई प्रूफ नहीं करना था, हमें तो केवल यहाँ पर रिजल्ट निकालना था। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसका भी हमने फाइनल रिजल्ट निकाल लिया है। ये यहाँ पर C वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें इस तरह का रिजल्ट मिला, सेकंड में हमें यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट मिला था। और जैसे हमने थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकाला, तो कैलकुलेशन करने पर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू हमें इस तरह से मिलेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स इसी के साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।